बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। सत्र में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार। सत्र में हंगामेदार होने की पूरी संभावना। पंचायत चुनाव के 9वें चरण के मतदान जारी। 35 जिलों के 53 प्रखंड में वोटिंग सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नालंदा में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 12 लोग बीमार, सभी का अस्पताल में इलाज जारी। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। कृषि कानूनों की वापसी का बिल पेश करेगी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। इस वक्त चलिए आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं, जहां आज से आंदोलन करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नियुक्ति में देरी पर आंदोलन करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी। नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नियुक्ति पत्र मिलने तक डटे रहेंगे शिक्षक अभ्यर्थी। उन्होंने ये ऐलान किया है कि नियुक्ति पत्र मिलने तक डटे रहेंगे शिक्षक अभ्यर्थी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया है और उनकी मांग है कि नियुक्ति पत्र मिलने तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षक अभ्यर्थी एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किए हैं और उनकी मांग है कि जब तक नियुक्ति पत्र नहीं दी जाएगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा और नियुक्ति पत्र जो है उसकी मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो निषेध, शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो किन किन मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रारंभिक स्कूलों के लिए 94,000 सीटों पर बहाली प्रक्रिया का मुद्दा है पूरा, और एक बार फिर से यह मुद्दा गरमाने लगा है। आज से महाआंदोलन की भी शुरुआत कर दी है जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं। 2019 से ही ये बहाली प्रक्रिया चल रही है और शिक्षक अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि काफी लंबा जो गैप है वो हो चुका है और अभी तक जो बहाली है वो पूरी नहीं की गई है। अभ्यर्थियों के जो भविष्य है उससे खिलवाड़ सरकार कर रही है, ये अभ्यर्थियों का कहना है। और आज से ये महाआंदोलन की शुरुआत हो गई है एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से। और इसके साथ ही जो 38,000 चयनित अभ्यर्थी हैं जो कि पहली काउंसलिंग कराने के बाद इन लोगों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। एक तरफ वो 38,000 छात्र अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, और इसके साथ ही और भी जो अभ्यर्थी जिनकी अभी तक काउंसलिंग ही नहीं है, वो काउंसलिंग से वंचित है, तो वो अलग आंदोलन कर रहे हैं। तो कुल मिला के 2 गुट हैं एक तरीके से कहे तो, और लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द इनकी जो बहाली प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, शिक्षा मंत्री साफ तौर से कहा था इससे पहले कि जो बहाली की प्रक्रिया है वो जल्द पूरी कर ली जाएगी, लेकिन वो एक डेट स्पेसिफिक नहीं बता पा रहे हैं कि क्या उनकी डेट होगी। लेकिन उन्होंने भी एक आश्वासन दिया है, काफी लंबे समय से वो आश्वासन दे रहे हैं। दिवाली से पहले भी एक बार उन्होंने कहा था कि जल्द ही बहाली की प्रक्रिया बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन अब तक जो छात्र हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है, लिहाजा एक बार फिर से उन्होंने आंदोलन को छेड़ दिया। चलिए निषेध, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं की जाएगी तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगी।
चलिए बात कर ले बिहार विधानमंडल की। तो आज बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर काफी हंगामेदार होने के आसार भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार, टेंडर घोटाला, जहरीली शराब से मौत, महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते अपराध के मुद्दों पर सरकार को घेरने को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। वहीं आरजेडी कांग्रेस भले ही एकजुट दिखाई न दे, लेकिन दोनों ही दल सरकार को इन मुद्दों पर घेरने के लिए कोई असर नहीं छोड़ेगा। तो आपको बता दें कि विधानमंडल का शीतकालीन सत्र जो है वो आज से शुरू हो जाएगा। इसको लेकर विपक्ष जो है पूरी तरीके से तैयार है सत्ता पक्ष पर हमलावर करने के लिए। साथ ही आपको बता दें कि सत्ता पक्ष ने भी कमर कस लिया है। विपक्ष के द्वारा जितने भी सवाल आएंगे उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आपको बता दें कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त उजागर हो रहे हैं, जिस पर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष से जवाब जानना चाहता है। बिहार में भी शीतकालीन सत्र को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 16 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन फिर भी बिहार का विकास नहीं हुआ है। शपथ लेने वाला ही लोग अमल ना करे तो इस पे क्या कहना। और जहाँ तक नीतीश जी की शपथ की बात है, एक शपथ और भी था, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। बिहार विधानसभा में खड़े होकर के उन्होंने जो बयान दिया, क्या उस पे अमल किए वो शपथ पे? तो इनके शपथ लें या ये कहें मिट्टी में मिल जाऊंगा, अब बताइए इससे बड़ा शपथ कुछ हो ही नहीं सकता कि मिट्टी में मिल जाऊंगा। 16 साल में बेरोजगारी में नंबर 1 बिहार, पलायन में नंबर 1 बिहार, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बिहार, अपराध में नंबर 1 बिहार, गरीबी में नंबर 1 बिहार, भूखमरी में नंबर 1 बिहार। बगहा के पिपरासी के 7 गांवों को यूपी में और यूपी के 7 गांवों को बिहार में अदला बदली करने को लेकर लोगों में नाराजगी दिख रही है। इसको लेकर वाल्मीकि नगर विधायक रिंकू सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि बिहार के गांव सभी मूलभूत सुविधाओं से संपन्न है। इस मुद्दे पर नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, साथ ही बिहार के गांवों को बिहार में ही रहने देने का अनुरोध भी करेंगे। वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। देखिए, इस चीज़ का मैं तो कभी माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि जो बिहार का जो गांव है उसको कभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं दिया जाए, क्योंकि जिस समय इन गांवों को उत्तर प्रदेश में जाने की आवश्यकता थी, जिस समय इस गांव में आधारभूत संरचनाओं का अभाव था, जब उस समय जाने की आवश्यकता थी तो उस समय इस गाँव को उत्तर प्रदेश को नहीं दिया गया। तो आज तो ये गाँव कहीं भी उत्तर प्रदेश से अत्यंत उन्नत है और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गाँव से इन गाँवों में विधि व्यवस्थाएँ जो या आधारभूत जो संरचनाएँ होती है वो काफ़ी ऊपर है। और ये गांव के लोग हैं जो इनका सदियों से, आज से नहीं, ये यहाँ पे इनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ पे रह गई हैं, तो ये अभी भी अपने को बिहार से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अपने को बिहारी महसूस करते हैं। तो ये कभी भी अपने को उत्तर प्रदेश में जाना पसंद नहीं करेंगे। और मेरा भरसक प्रयास होगा कि जो 7 गाँव पिपरासी का है वह कभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं मिलाया जाए और उत्तर प्रदेश में नहीं जाए। वहीं कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने कहा है कि हम लोग सभी विभागों से प्रश्न पूछेंगे और राज्य में कानून व्यवस्था गिर रही है, जिसको लेकर सरकार से सवाल भी करेंगे। आने वाले जो 5 दिन का सत्र है उसमें हम समझते हैं कि सभी विभाग से संबंधित प्रश्न माननीय सदस्यगण पूछने वाले हैं, सरकार का जवाब आएगा। और विशेष परिस्थिति में जो प्रमुख घटनाएं हैं राज्य की, उस पर ध्यानाकर्षण भी माननीय सदस्यगण लाएंगे, ऐसी पूरी संभावना है। और सरकार जो कानून व्यवस्था गिर रही है उस पर भी निश्चित रूप से माननीय सदस्यों की ओर से चर्चा होगा। अगर सभापति जी ने अनुमति दिया तो हम लोग सभी सदस्य
जो वर्तमान हालत है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति गिर रही है। नजर डाल लेते हैं एक बार पंचायत चुनाव की ओर। दरअसल बक्सर में मतदान जारी है। ऐसे में 9वें चरण में ब्रह्मपुर प्रखंड में 17 पंचायत में मतदान जारी है, जहां मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। वहीं गया में भी मतदान की प्रक्रिया सुबह से ही जारी है और दरभंगा के भी सिंहवाड़ा और हनुमान नगर प्रखंड में वोटिंग चल रही है। तो ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बक्सर, गया और दरभंगा में सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया जो है वो जारी है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि मतदाताओं की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। और आपको बता दें कि कोहरे के कारण भी मतदान में कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। लोग जो है वो काफ़ी तादाद में मतदान देने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुँच रहे हैं। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुमित, क्या कुछ अपडेट जो है वो मिल रहा है अभी तक पंचायत चुनाव को लेकर? जी, बता दें आपको कि आज जो है 9वें चरण का मतदान जो है वो बरहापुर प्रखंड में कराया जा रहा है। बक्सर जिले के बरहापुर प्रखंड में सुबह 7 बजे से जो है मतदान की शुरुआत हो चुकी है और अभी तक जो 9 बजे का जो अपडेट आया है प्रशासन की तरफ से, जो अपडेट जारी किया गया है, वहाँ यह बताया गया है कि 10.10 जो प्रतिशत मतदान है वह जो है संपूर्ण कराया जा चुका है, जिसमें 10.20 पुरुष मतदाता है और 10% जो है वो महिलाएं हैं। आपको बताते चले कि 9वें चरण के मतदान बरहापुर प्रखंड में हो रहे हैं, जहाँ बरहापुर प्रखंड में 17 पंचायतें हैं, जहाँ पर कुल 252 बूथ बनाए गए हैं तथा तकरीबन 1,51,313 जो है मतदाता इस बार अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। जी, इस बार जो है कोहरे भी हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में मतदाताओं की जो तादाद है वो कितने देखने को मिल रही है? जी, एक तो मतदाताओं की तादाद थोड़ी सी अधिक कम है, क्योंकि जो सुबह का समय है, ठंड का समय है, जिसकी वजह से भी अभी मतदाता थोड़े अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे अभी जो मौसम है वो अच्छा होगा, धूप खिलेगी, तो निश्चित तौर पर जो मतदान है वो बढ़ेगा और जो लोग हैं अपने घरों से निकलकर अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर बने रहिए, हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। तो आपको बता दें कि 9वें चरण की मतदान की प्रक्रिया सुबह से ही जारी है और लोगों के तादाद जो है वो भी काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि 35 जिलों में ये मतदान की प्रक्रिया सुबह से ही जारी है और आपको बता दें कि 9वें चरण का ये मतदान हो रहा है, जहां प्रशासन के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो आपको बता दें कि 9वें चरण के 53 प्रखंडों में ये मतदान हो रहा है और ऐसे में सभी जिलों पर जो है कड़ी सुरक्षा के व्यवस्था किए गए हैं। और आप हमारे टीवी स्क्रीन पे ये 3 जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बक्सर, गया और दरभंगा की, जहां सभी लोग जो हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दरभंगा से जुड़ चुके हैं। तो इमेज, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जो है वो इंतजाम किए गए हैं मतदान केंद्रों पर? लगातार आज 9वें चरण का मतदान है दरभंगा के 2 प्रखंड में हो रही है, सिंहवाड़ा और हनुमान नगर प्रखंड में। ये बता दूं आपको, सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया यहाँ प्रारंभ हो चुकी है। अभी तक ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही है जो मतदान में बाधाएं पहुंचाने वाली है, लेकिन मतदान के चरण में जो भूतपूर्व वन लागू होता है तो क्रम में प्रशासन की मुस्तैदी दिख रही है और अभी तक की कोई खबरें नहीं आई है जहाँ तक बड़ी है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से ये 9वें चरण का मतदान जो है वो अभी तक जारी है और सभी मतदाता जो है वो मतदान देने के लिए केंद्रों पर उपस्थित हैं। नालंदा जिले के कोरे और
मनियामा गांव में भोजन खाने से एक ही परिवार के 12 लोग बीमार हो गए हैं, जिसमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं बीमार लोगों में बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस घटना के बारे में आरजेडी के युवा नेता सुरेश यादव ने बताया कि एक घर में पीठा का भोजन बना था, जिसका सेवन घर के कई सदस्य और आसपास के लोगों ने किया था। वहीं खाने के तुरंत बाद ही सभी के पेट में दर्द हुआ और उल्टी की शिकायत हुई, जिसके बाद आनन फानन में ग्रामीणों के द्वारा सभी को बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। और वहीं डॉक्टर धर्मेंद्र ने बताया कि सभी ने पुरानी चावल से बने पीठा का सेवन किया था, जिसके कारण बीमार पड़े। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नालंदा से हमारे संवाददाता ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ऋषिकेश, इस मामले में क्या कुछ जो है वो अपडेट सामने आ रहा है? किस कारण से जो है एक ही घर के 12 लोग बीमार हो गए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये बिहार के अंदर पूस माह के अंदर एक परंपरा है पीठा बनाने का। हालांकि अभी पूस माह नहीं आया, लेकिन अगन में ही नालंदा जिले के मनियामा और कोड़े गांव में जो है पीठा बनाया गया था और पीठा खाने से ही एक ही परिवार के 12 लोग बीमार पड़ गए। हालांकि हमारी जब डॉक्टरों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसमें फूड पॉइजनिंग की बात आ रही है। पुराना चावल का पीठा बनने से ही लोग आए हैं और जिसके कारण बीमार पड़े हैं, जिसमें 2 बच्चे की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। जी, और बाकियों का जो इलाज चल रहा है उसमें डॉक्टरों के द्वारा और क्या कुछ बताया गया है? देखिए, डॉक्टरों की टीम के द्वारा लगातार जो है जो इसमें गंभीर से पहले उसको पर ध्यान देते हुए 2 लोग को जो है रेफर किया गया है, जिसका इलाज चल रहा है। और बाकी जो है फिलहाल उनका सदर अस्पताल बिहार शरीफ में इलाज चल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एक ही परिवार के 12 लोग जो है फूड पॉइजनिंग से बुरी तरीके से बीमार हो गए हैं, जिसमें 2 लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। अभी तो जो भी लोग आए हैं हमारे पास, उनकी कंडीशन ठीक है, वो हालात मतलब कंट्रोल में हैं और अभी तक तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं लग रही है फिलहाल। कोराई और मनियामा 2 जगह के आदमी हैं। मनियामा में हुए घटना ये पिट्ठा जो गांव घर में बनाते हैं उसी में बनाएं और खाएं तो सारे लोग के दर्द उल्टी होना शुरू हो गए, तो सभी लोग सदर हॉस्पिटल बिहार शरीफ में आए हैं। वैशाली जिले में 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना में दोनों ओर से 3 महिला समेत कुल 5 लोग जख्मी हो गए। वहीं मामला महनार के नगर क्षेत्र की है, जहां आपसी विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया और फिलहाल सभी घायलों को महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद हाजीपुर सदर रेफर किया गया है। घर बांट के दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बाद अब कि घर ही नहीं देंगे तो वो घर से भगा देंगे। पैसा उसके पास है, फौज से रिटायर है, गांव भर में एक नहीं सबके साथ यही ड्रामा कर रहा है। 1-2 आदमी के साथ उसका थोड़े 2 बार झूठा केस कर दिया कि हमसे पैसा रंगदारी मांगते हैं। आज भी बात किस लिए? आज तो वही सेंटरिंग खुलवा रहे थे, हम लोग खाना खा रहे थे, आया कहा कि सेंटरिंग का खुलवा रहा है मकान का, सेंटरिंग तो खुलवा के घर में शिफ्ट हो जाएगा। सर पर मारा है, डंडे पाइप वाला रड से, सीना पर मारा है, फिर कमर के नीचे मारा है, उसी तरह सास को मारा है, जब पूरा देख लीजिए उनका माथा पूरा फूला। बक्सर के मुरार थाना क्षेत्र में एक युवक का शव बरामद किया गया है। शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि युवक का गांव के ही एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जहां आशंका जताई कि हत्या हो गई। वहीं सहायक एसपी ने प्रेम प्रसंग में हुई हत्या के मामले पर कहा कि पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। वहीं इधर परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। एक सूचना मिली है जिसमें बसंत कुमार उर्फ दरोगा, उम्र 21 साल लगभग, पिता परम यादव की हत्या हुई है। और इस मामले में थाने में सूचना मिली सुबह में, तो उसमें अभी सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सर, क्या लगाया जा रहा है कोई प्रसव का मामला हो सकता है? ये तो अनुसंधान के बाद ही आएगा। अभी तक जो भी हमारे अनुसंधान है उसमें हम लोग अभी कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इसमें किसी को हिरासत में भी लिया गया है?
अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, आवेदन आएगा उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मुंगेर में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोगों के द्वारा एक युवक को खंभे से बांध दिया गया है। मामला असरगंज थाना क्षेत्र के विक्रमपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां ग्रामीणों ने चोरी के आरोप में पकड़ा और बिजली के खंभे से बांध दिया गया है। वहीं आरगंज पुलिस के द्वारा वीडियो की जांच भी की जा रही है। बक्सर में पंचकोसी मेले में पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं के कारण शहर में भीषण जाम की स्थिति हो गई है। सड़कों पर जाम के कारण गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। दरअसल भारी संख्या में वाहनों के प्रवेश करने के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं शहर में भीषण जाम लगने की सूचना के बाद एसपी नीरज कुमार सिंह ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उनके साथ पुलिसकर्मी भी सड़क जाम हटाने को लेकर कड़ी मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार तीनों कृषि कानून को वापस लेने का विधेयक सदन के पटल पर रखेगी। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहली बार लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश करेंगे। इसके साथ ही किसानों के लिए एमएसपी और बिजली के बिल पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विपक्ष कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे का मुद्दा भी उठा सकती है। वहीं विपक्ष एकजुट होकर संसद सत्र के पहले दिन ही सरकार को घेरने का प्लान बना रही है। पेगासस सीमा पर चीन की आक्रामकता और पेट्रोल डीजल समेत ईंधन की बढ़ती कीमतों पर भी चर्चा होने की संभावना है। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।